In today's lectures, we know about the endogenic processes. What are these processes? The main forces emanating from within the earth is the causes of endogenic processes. It helps in landform developments. So here we have to know about the what are the factors from where these in underlying forces comes. First one is radioactive. Due to radioactivity of the elements within the earth materials, we know earth is composed of different kinds of elements and materials. So the first one is radioactivity. Second one is rotational and tidal frictional force. These all. And the energy is the most generally generated by radioactivity, rotational and tidal frictional force, primordial heat कहें, हाँ, from the origin of the earth. This energy, or we say due to geothermal gradients, जो जियोथर्मल ग्रेडियंट्स हैं, इनके कारण डायस्ट्रोफिज्म और वल्कनिज्म दो एक्टिविटी, दो कह सकते हैं कि प्रोसेसेस काम करते हैं और टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड ओरिजिनल क्रिस्टल सरफेसेस अनइवन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्थ पर जो फोर्सेस एक्ट करते हैं वो असमान हैं, तो इन्हीं कारणों से टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड ओरिजिनल सरफेस जो है क्रिस्टल सरफेस वह अनइवन है। फिर हमने बात किया कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस में दो तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, एक डायस्ट्रोफिज्म होते हैं और दूसरा वोल्केनिज्म होते हैं। तो डायस्ट्रोफिज्म जो है that act on the upper surface of the earth. Okay, या कहें कि all processes that move, elevate or build up portions of the earth crust come under डायस्ट्रोफिज्म। जितने भी प्रक्रिया हैं जो कि मूव करता है या एलिवेट करता है या बिल्ट अप करता है पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट को, वह कहलाता है डायस्ट्रोफिज्म। इसमें ओरोजेनिक प्रोसेसेस हैं। ओरोजेनिक प्रोसेसेस के अंतर्गत माउंटेन बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है। साथ ही इपीरियोजेनिक प्रोसेसेस हैं। इपीरियोजेनिक प्रोसेसेस के अंतर्गत कॉन्टिनेंटल सरफेसेस का फॉर्मेशन होता है। साथ ही अर्थक्वेक्स, तो अर्थक्वेक्स जो होता है वह एक स्मॉल एरिया में सडन मूवमेंट्स के लिए उत्तरदायी है। और चौथा है प्लेट टेक्टोनिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडफॉर्म्स, कोस्टल मूवमेंट्स, डेवलपमेंट्स के लिए। तो ये सब डायस्ट्रोफिज्म के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा वोल्केनिज्म है, जहाँ पर कि क्या होता है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो अंदर का जो बनावट है, जिसमें कि क्रस्ट, मेंटल कोर, तो अंदर में सियाल, सीमा, फिर नीफे, तो वहाँ से जो मॉल्टेन मटेरियल्स निकलता है और जो कि एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स ऑफ वॉल्केनिक टाइप्स में हेल्प करता है, जिसको कि मैग्मा कहा जाता है, ऑन टू सर्फ या टुवार्ड्स द अर्थ सरफेस, ये सब क्या है, वॉल्केनिज्म है।
ओवरऑल हमने समझ लिया एंडोजेनिक प्रोसेसेस को. What are endogenic processes? First one, it generates the forces responsible for endogenic processes generates through within the earth surface by, we can say, radioactivity processes, rotational and tidal frictional or primordial heat from the origin of the earth. तो ये सब कारक उत्तरदायी रहे हैं और ये सब जो कारक हैं वह असमान रूप से वर्क किया है. तो दैट इज द रीजन आवर अर्थ क्रस्ट इज टेक्टोनिकली, आवर क्रस्टल सरफेस इज अनइवन. एंड एंडोजेनिक प्रोसेसेस को दो भाग में बांटा गया, एक डायस्ट्रोफिज्म एंड दूसरा है वोल्केनिज्म. तो डायस्ट्रोफिज्म में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो भी ऑल प्रोसेसेस दैट मूव, जो भी प्रक्रियाएं जो मूव करवाता है, एलिवेट करता है, बिल्टअप करवाता है पोर्शंस ऑफ द अर्थ के पोर्शंस को कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म. इसमें ओरोजेनिक है, इपिरियोजेनिक है, अर्थक्वेक्स है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, साथ ही वोल्केनिज्म है. वोल्केनिज्म में क्या होता है, इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन रॉक मैग्मा ऑन टू और टुवार्ड्स द अर्थ सरफेस, also formation of many intrusive and extrusive volcanic landforms. So thank you.